कॉर्नर। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी बीफ कॉर्न। इसके लिए हमारे पास है जी आधा किलो के करीब कीमा। ये मैंने बीफ कीमा लिया है। इसके अंदर हम कुछ चीज़ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास है हाफ़ टेबल स्पून अदरक, हाफ़ टेबल स्पून नमक, इसको भी हम ऐड कर देंगे। लाल मिर्च पाउडर, ये 1 टेबल स्पून है। काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगा। और ये मेरे पास है ज़ीरा, ये 1 टेबल स्पून जाएगा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसके साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज। एक दरमियानी साइज़ की मैंने प्याज लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया था। इसको भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसे मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छी तरीके से सारे मसाले इसके अंदर जज़्ब हो जाएं। आधा घंटा हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। पहले हम एक पैन के अंदर 2 टेबल स्पून ऑयल लेंगे। इसके अंदर जो हमने पहले बीफ को मैरिनेट होने के लिए रखा था, इसको अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि बीफ हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। ये हमने 2 टेबल स्पून लिया था। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम आपने बिल्कुल लो ही रखनी है। तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसे रखा था। ये अब हमारा कुक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर पुदीना ऐड करेंगे। इसको भी मैंने बारीक काट लिया था। ये मेरे पास है हरी मिर्चें, 3 अदद मैंने ली थी, इनको भी बारीक काट लिया था। और ये मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसे अब हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मसाला हमारा भून चुका है। तकरीबन इसे मैंने 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई किया था। अब हम दरमियान में से थोड़ी सी जगह बनाएंगे। ये मेरे पास है ऑयल और ये मेरे पास है कोयला, इसको मैंने हल्का सा गर्म कर लिया था। अब हम इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए। तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका कवर उतारेंगे, इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और इसे अब हम साइड पे रख देंगे। ये मेरे पास है मैदा, 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है। इसके अंदर मैंने पानी ऐड करके इसका अच्छी तरह से पेस्ट बना लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम करेंगे साइड पे। ये मेरे पास है समोसा पट्टी। अब हम थोड़ा सा इस पेस्ट को लेंगे और आपने अच्छी तरह से पेस्ट लगा लेना है। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप पेस्ट लगाएंगे ताकि जो हम इसे कवर करें, बंद करें तो ये हमारा अच्छी तरह से बंद हो जाए। अब इस कोने को आप यहाँ से पकड़ें, इसको आप इस तरीके से बंद करें अच्छी तरह से। अब यहाँ दरमियान में से हम इसको कोन की शेप देंगे। ये इस तरीके से आप रोल करें, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से, बहुत इजी से हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं कीमा ऐड करूँगी जो हमने पहले मसाला बनाया था। इस तरीके से आप फिलिंग करेंगे, ऐसे आप इसको दबा दें, यहाँ से आप इसको ऐसे बंद करें। फिर ये जो हमारे पास साइड्स हैं इनमें भी आप ये पेस्ट लगाएं जो मैंने पहले मैदे का बना लिया था। इसको हम यहाँ से ऐसे कवर करेंगे और यहाँ से हमारे पास ये हो जाएगी कोन की शेप में। इसी तरीके से हम बाकियों को भी कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमने तमाम पट्टियों के अंदर फिलिंग कर ली है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स और ये मेरे पास हैं 2 अदद अंडे, इनको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक केक जो हमने पहले किया था इसको हम इस तरीके से पहले अंडे के अंदर डिप करेंगे। इसके साथ हम इन्हें ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे
और इस तरह ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हम इनको फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह लगाने हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। अंदर ऑयल गरम करेंगे और इस तरीके से हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। लिए आप देख सकते हैं क्रिस्पी बीफ कॉर्न हमारे बिल्कुल रेडी हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our